मेरा विश्वास है। ये आपने जैसे टैक्स की बात की फ्यूल पे, उसमें लोगों का ये सवाल रहता है कि इनकम टैक्स की जो विज्ञापन आते हैं वो कहते हैं हम इनकम टैक्स दीजिए सड़क बनेगी, जीएसटी का विज्ञापन आता है जीएसटी दीजिए सड़क बनेगी, फ्यूल पे सेस ले लेते हैं पेट्रोल में कि इतने ये सेस लगाइए हाईवे बनेगा, फिर हाईवे जब बन जाता है उस पर टोल ले लेते हैं, तो फिर वो इतना सारा पैसा जो टैक्स का लिया था उससे तो सड़क बननी थी, सड़क बनने के बाद उस पर टोल क्यों दें? देखिए आपने सवाल बहुत अच्छा किया है और उसकी सच्चाई को समझो। पहली बात तो ऐसी है कि 1,20,000 करोड़ का मेरा बजट है और मैं काम कर रहा हूं 5 लाख करोड़ के। अभी आपको एक उदाहरण बताता हूं, यहां से बहुत से लोग मेरठ से रिलेशन रखते होंगे और आप भी शायद ये रोड पे 16 लेन का रोड बना है, आप कभी गए होंगे। मेरठ से दिल्ली आने के लिए 4.5 घंटे लगते थे। अभी मुझे लोग मिले, मैं अभी जाने वाला हूं उद्घाटन करने के लिए उस रोड पर, तो मुझे लोग मिले कि वो रोड से अब हम 40 मिनट में आए, 45 मिनट में आए। तो मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि आपके गाड़ी का इंजन 4.5 घंटे गियर बदल बदल के धुआं फूकते हुए जाता था तो वो कितना फ्यूल कंज्यूम होता था, और 40 मिनट में आए तो कितना बच गया। अगर रोड अच्छा बना, अभी हम लोग कर रहे हैं, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 7 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में। ये मैं 2 साल के अंदर आपको एश्योर करता हूं। तो आपकी गाड़ी का इंजन ही कम चलेगा, तो जहां आपको 20-25 लीटर पेट्रोल के बजाय शायद 17 लीटर पेट्रोल पे 18 लीटर पेट्रोल, तो आपका 5 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कम होगी, उसके बदले में आपको टोल देना है, तो नुकसान कहाँ है? दिल्ली आने की बातें हो रही हैं, तो आप आए और आपसे आप जैसे राजनीतिज्ञ से राजनीति की छोटी सी बात ना पूछें चुनावों के मौसम में, तो ठीक नहीं होगा। ये बताइए सर, ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती थी, कांग्रेस मुक्त ऑपोजिशन सा हो रहा है, अब ऑपोजिशन में भी कांग्रेस मुक्त हो रहा है, लेकिन कांग्रेस मुक्त कैसे हुआ? उधर तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस, इधर पंजाब लोक कांग्रेस, कांग्रेस तो खड़ी है, दूसरे रूप में खड़ी हो गई है। देखिए, ये जो शब्दशः अर्थ नहीं लेना चाहिए। कांग्रेस मुक्त है यानी इस देश में कांग्रेस को समाप्त कर देना, ऐसा नहीं है। अनेक सालों तक कांग्रेस सत्ता में थी और 1947 से लेकर 60-65 साल कांग्रेस को अवसर मिला, पर देश का विकास नहीं हुआ। जिस प्रकार से जनता की अपेक्षा थी उतना विकास नहीं हुआ है। तो इसलिए अब कांग्रेस की नीतियों से देश का विकास नहीं हो रहा, तो नए अल्टरनेटिव के रूप में अब कांग्रेस के बजाय जो अल्टरनेटिव है उनके साथ अगर मौका मिलेगा तो देश का विकास होगा। इस भाव में, वो स्पिरिट में कही हुई बात है। इसलिए लोकतंत्र में सब पार्टियां रहे, सब काम करें, और जनता की अदालत में जिसमें ताकत होगी, जनता जिसको साथ देगी वो आगे आएगी। और आपको पता है कि क्रिकेट एंड राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी मैं क्रिकेट की मैच कभी बहुत देखता था, तो वो बोल रहे थे अभी इंडिया हार रहा है, और घर में आ गया नाराज होकर, तो 5 बजे पता चला कि इंडिया जीत गया। तो राजनीति में हर आदमी को मौका है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो पब्लिक का विश्वास संपादित करके जो लोग अच्छा काम करके कुछ परिवर्तन करके दिखाएंगे तो जनता उनको सपोर्ट करेगी, और जो नहीं कर पाएंगे उनको बदल देगी। और सरकारें आती है, बदलती है, लोग आते हैं, बदलते हैं, ये चलने वाला है। इसमें लोकतंत्र में किसी को मुक्त करके पूरा निकाल देना ये भाव नहीं है। यही है कि जिनको अवसर दिया, जो परफॉर्म ठीक नहीं कर पाए, तो दूसरे लोगों को अवसर देना चाहिए। इस भाव से वो आया। फिर आप लोगों ने उसका अर्थ निकाला कि कांग्रेस को सब जगह से निकाल दो। कांग्रेस एक पार्टी है, वो भी काम करे। हमारे में वैचारिक मतभिन्नता है, पर कोई दुश्मनी नहीं है, तो वो भी अपना काम करे, हम भी काम करें, बाकी भी पार्टी काम करे। जिसमें जनता का विश्वास होगा, जनता उसको चुन के देगी और वो काम करेंगे। क्योंकि वहां पहले राहुल जी की चुनौती थी, अब प्रियंका जी चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। सर, हर आदमी को चांस है। जैसे प्रियंका जी पे आप क्या कहेंगे? राहुल जी पे आपके व्यूज बिल्कुल सर, क्लियर मैं है। आपको एक बात बताता हूं, आज कंज्यूमर के सामने सब चैनल ओपन है। पहले एक ही था, दूरदर्शन, तो फिर बाद में 1-2 आए। अब इतने चैनल हो गए कि किस पे जाके सुनूं ऐसा लगता है। तो लोगों ने अपना चॉइस कर लिया। तो लोग अभी होशियार हो गए, उनको अपना नेता किसको चॉइस करना है, कौन से पार्टी को चॉइस करना है, किस बात पर वोट देना है। हमारा लोकतंत्र प्रगल्भ बन रहा है, और लोकतंत्र में ग्रामीण जनता भी
अब अपने सामाजिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय सवालों पर उचित निर्णय करने लगे हैं। और लोकतंत्र में माँ बाप सरकार वही है, जनता की अदालत में वो जो निर्णय करेंगे वो लोकतंत्र में स्वीकार नहीं पड़ता है। क्योंकि कई बार